अगस्त बड़ा दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक 10 अगस्त को आयोजित होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। 15 अगस्त से पहले होने जा रही कैबिनेट की इस मीटिंग में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, ऐसी कई घोषणाएं की जाएंगी जिससे हर वर्ग को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन कर्मचारियों को होने वाला है जिन्होंने अभी तक उनके देय लाभ नहीं मिल पाए हैं। सबसे बड़ा मसला डीए और एरियर को लेकर है और उम्मीद की जा रही है कि इसी बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के अन्य लाभ और भत्तों तथा स्थायी नीतियों पर भी मुहर लगने की उम्मीद की जा सकती है, चाहे वे आउटसोर्स पॉलिसी हो, करुणा मूलकों का मुद्दा हो या इसी तरह के मुद्दे जो अभी तक लंबित थे, उन पर अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद इस बैठक से की जा सकती है। ये इसलिए ही कहा जा रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या क्या घोषणा करेंगे, ये इसी बैठक पर निर्धारित होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि 15 अगस्त को सरकार प्रदेश के हर वर्ग को बहुत बड़ा तोहफा दे सकती है। कर्मचारियों के हक को कसरत। जी हाँ, कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए कसरत जोरों से शुरू हो गई है। जो पहले ऐसा लगता था कि अभी थोड़ा देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, वो ऐसा अब नहीं रहा। और जी, कल जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, उससे एक बात तो तय हो गई है कि सरकार जो खासकर पे कमीशन के लाभ हैं जो बचे हुए हैं किसी भी तरह से कहीं ना कहीं उसको उनको जारी करने के लिए बिल्कुल गंभीर हो गई है। आप एक इनिशियल आपकी जो एक स्टेटमेंट है, टिप्पणी है, इस पे वो क्या रहेगी, कमेंट क्या है? बिल्कुल अनिल जी, सही कहा आपने कि कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इस बैठक से कई संकेत मिले हैं कि ना सिर्फ छठा पे कमीशन जो है वो बहाल हुआ है या तो बल्कि इसके अलावा भी कर्मचारियों को कई लाभ जो हैं वो मिलने वाले हैं। सभी को पता है कि 10 तारीख को जो है 10 अगस्त को मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होने वाली है। ठीक है, तो इस बैठक को लेकर भी जो है ये बहुत बड़ा एक खाका खींचा जा रहा है कि सरकार जब 15 अगस्त को मुख्यमंत्री का संबोधन होगा तो 10 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में क्या क्या 15 अगस्त के लिए तोहफे मिल सकते हैं, इस पे भी सभी वर्गों की जो है नजर टिकी हुई है। जी, 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है जी, 10 तारीख और 15 तारीख। आपने बिल्कुल सही कहा। और 10 से 13 तक तो वैसे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा वर्तमान सरकार का जो अंतिम विधानसभा सत्र होगा वो यही होने जा रहा है। मानसून है, आप अंतिम भी कह लीजिए इसको, मानसून 4 ही दिन होगा, इसीलिए छोटा है क्योंकि अब तो चुनावों की तैयारी करनी पड़ेगी। और जी, एक बड़ी मांग है पे कमीशन को लेके। सभी पुराने या वर्तमान में जो कर्मचारी जो पिछले काफी समय से सेवा में हैं, या आप ये समझिए 4-5 साल से, आप ये देखिए 2016 की शुरुआत से उन्हें एरियर मिलना है, बशर्ते कि उन्होंने 15% की ऑप्शन नहीं ली है। हालांकि उसमें भी बोला जा रहा है कि उसमें भी अब थोड़ा सा कुछ किया जाए अगर ले भी ली है। तो इस विषय में हो क्या रहा है, पहले जरा ये बताइए एरियर को लेके। देखिए, एरियर को लेके अनिल जी सभी जानते हैं कि कल की जो बैठक हुई है उस बैठक के बाद सरकार कर्मचारियों के मुद्दे पे बहुत गंभीर हुई है, चाहे वो डीए का मुद्दा हो, चाहे वो एरियर का मुद्दा हो। ठीक है, तो 10 तारीख की जो बैठक होने वाली है, मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, उस बैठक से पहले सरकार जो है वो कर्मचारियों को लाभ देने के लिए दोबारा से लोन लेने जा रही है। ठीक है, अगर क्या सरकार का वो ड्यू है तो वो मिल जाएगा। तो 2-4 दिन में जब भी ये लोन का जो है वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके आधार पे सरकार जो है वो डीए की कुछ किस्त या सारी ही किस्त या एरियर जो है वो एकदम या एक मुश्त भुगतान जो है वो कर सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। जी, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक में कल, क्योंकि प्रबोध सक्सेना साहब जो वित्त सचिव हैं वो कल मीटिंग में मौजूद नहीं थे, वो कहीं बाहर ऑफिशियल टूर पे थे शायद। तो ओंकार जी, कल ही ये पता चला है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, वो मिल गया है, वो ट्रेजरी में आ चुका है। लेकिन ये जो मसला है एरियर वाला, ये उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो अब प्रबोध सक्सेना साहब आ रहे हैं और अगली मंत्रिमंडल की बैठक से पहले, जैसे आपने कहा, एक और बड़ा लोन लेने की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश सरकार, और वो शायद उसके लिए बात हो चुकी है, वो भी मिलने ही वाला है, सर्टन है, समझिए आप। उस लोन के आने के बाद फिर ये देखा जाएगा ओंकार जी कि उसमें से कितना पैसा हमारे पास है और कितना कर्मचारियों का बनता है। ये तो पक्का है कि वो एक मुश्त नहीं मिलेगा, ये सरकार ने भी बता दिया और हम भी समझ सकते हैं, कर्मचारी भी समझ सकते हैं। बनेंगे तो इसके कुछ इंस्टॉलमेंट्स, अब वो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं या 2 से अधिक होती हैं, है ना जी, वो डिसाइड होगा उस अमाउंट के बाद जो कि सरकार लेने जा रही है। फिर इसे एक सिलसिला बन जाएगा, पता लग जाएगा, घोषणा हो जाएगी।
जैसे ओंकार जी। और साथ ही साथ आपने बात कही डीए की, जी। तो डीए सही है, वो ड्यू है और वो 3% ही शायद मिलने जा रहा है, पर 3% भी मौजूदा हालात में नए पे कमीशन के बाद कर्मचारियों के लिए एक हैंडसम अमाउंट होगा, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो ये एक बड़ी नोट करने की बात है। अच्छा ओंकार जी, टीचर भर्ती, प्री प्राइमरी टीचर भर्ती, हम ऐसे कहें तो जो छोटे बच्चे नर्सरी क्लासेस में जो सरकारी स्कूलों में शुरू हो चुकी हैं ओंकार जी, बहुत सारे हज़ारों बच्चों ने एडमिशन लिया है, वहाँ पे उनको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भर्ती होनी है। हमें पता है एनसीटीई की वजह से या जो निर्देश थे उनकी वजह से काफ़ी समय तक ये चीज़ पहले तो अटकी रही। जी जी बिल्कुल। उसके बाद एनटीटी जो की हुई थी, जिन अध्यापिकाओं ने, प्रदेश की महिलाओं ने काफ़ी समय से जो कोर्स कर रखा था, वो मुख्यमंत्री साहब से मिले पिछले महीने में जाके। तो मुख्यमंत्री साहब ने तब कहा था कि देखिए जो भी इनके रास्ते में हर्डल्स हैं, उनको निर्देश दिए थे उन्होंने, विभाग को, अफसरों को, उन्हें तुरंत दूर किया जाए। और उसके बाद इस भर्ती को शायद उन्होंने तो 1 महीने की डेडलाइन भी दी थी ओंकार जी। पता चला है कि ये कहा गया है अब कि अगली मीटिंग में एनटीटी भर्ती के लिए बहुत तेजी लाई जाए, जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस शुरू करके इसको लगभग 5000 सीटें हैं ओंकार जी, बड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है, क्योंकि सभी लगभग उसमें महिलाएं ही होंगी। क्या जानकारी है आपके इसमें? बिल्कुल अनिल जी, जानकारी यही है कि कल जैसे मुख्यमंत्री जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो मुख्यमंत्री थोड़ा कैबिनेट में नाराज भी नजर आए। देखिए कई मुद्दे जो हैं वो तकनीकी पहलुओं में फंस के रह जाते हैं। जी जी बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को उन्होंने कल एक निर्देश दिया है कि आज की ही बैठक में क्यों नहीं एनटीटी भर्ती का मुद्दा लाया गया, प्री प्राइमरी प्री नर्सरी टीचर्स का क्यों नहीं इस मुद्दे को यहाँ उठाया गया है। जी जी। तो इसमें प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है शायद उसको कल जो है वो निर्देश मिल गए हैं, डायरेक्शन मिल गई हैं। तो आने वाली जो 10 अगस्त की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, तो इसमें एनटीटी को लेकर जो एक पॉलिसी निर्धारित होनी है, उस पॉलिसी को भी अंतिम रूप मिलने की संभावना जो है काफी बढ़ गई है। 5000 का आंकड़ा जैसे आपने कहा बहुत बड़ा होता है, और हम फिर दोहराएंगे, मैं आप ही की बातों को दोहराऊंगा कि अगर ये 5000 का आंकड़ा सरकार से ओके हो जाता है तो 5000 परिवारों को एक नौकरी मिलने का एक रोजगार का जरिए और सरकार को समर्थन जाहिर है। अच्छा बड़ी बात तो ये है ओंकार जी कि इसके लिए धन पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है, वो सरकार के पास है धन, बात सिर्फ यहाँ अटकी हुई है कि प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, नियुक्तियां नहीं। और अभी भी एक चीज बड़ी ध्यान रखने की है ओंकार जी, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अभी समय नहीं है, कम से कम अभी 2 महीने का है ना जी। हाँ बिल्कुल, सरकार एक्टिव रहेगी और उसमें काम कर सकती है, घोषणा भी कर सकती है। तो अगर ये प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाते हैं तो ये अंजाम तक पहुंच जाएंगे, ये पक्का है। अच्छा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ओंकार जी अब बड़ी ज़्यादा पोस्ट, हम ज़्यादा इसलिए कहेंगे कि 320 का आंकड़ा कम नहीं होता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये पोस्ट भरी जाएंगी, हालांकि पॉलिसी का इंतजार हो रहा है एनएचएम के लिए, हो जाएगा शायद, ऐसे हमारे पास इनपुट है कि जल्दी ही उस पर नीति सामने आने वाली है। तो इसे कैसे देखते हैं ओंकार जी आप रोजगार के मौके के रूप में? कल की कैबिनेट में अनिल जी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जैसे आपने कहा कि 320 नौकरियां निकली, 320 लोगों की भर्ती होगी और एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, जहां भी लोग, इन लोगों के पद रिक्त पड़े हुए हैं, वो पद भरे जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि जैसे कल सरकार ने कहा है, अगर उसी कहे अनुसार जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है, तो हमारे कई अस्पतालों में जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, मतलब जरूरत है, हमें ऐसे कहेंगे, कमी नहीं जरूरत और है, हम ऐसे तो है ना जी। हाँ जी जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये काम जितना जल्दी हो जाता है उतनी ही जल्दी लोगों को रोजगार मिलेगा और उतनी ही जल्दी लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो उपलब्ध होनी शुरू हो जाए। और सरकार की मंशा भी शायद अभी वही है ओंकार जी। इससे पहले कि मैं कर्मचारियों के 2 और बड़े वर्गों के बारे में बात करूं, मैं पहले बेरोजगारों की आपसे चर्चा करना चाहूंगा। हिमाचल के पढ़े लिखे बेरोजगार, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि रोजगार पे तो सरकार का ध्यान है, लेकिन एक वर्ग ये है जो पढ़े लिखे सुशिक्षित हम जिन्हें कहते हैं, और साथ ही साथ में जिन्हें हम ये कहते हैं ट्रेंड, जी जी, जो बेरोजगार हैं वो ट्रेंड, उनमें कौन से आते हैं? ट्रेंड टीचर आते हैं ओंकार जी। जी बिल्कुल है ना जी। और ट्रेंड आप लाइब्रेरियन समझ लीजिए, प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होता है ना जी, वो भी। साथ ही साथ इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी में जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, या बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिमांड उठती है कि जी आप अधिक से अधिक कमीशन आधार पे करवाइए। जेबीटी के लिए कुछ पोस्ट निकलने की बात हुई, हालांकि उसे बहुत कम बताया जा रहा है कि जी कहाँ तो 700-800 पोस्ट की बात हो रही थी और कहाँ आप छोटी सी पोस्टों में टरकाने की बात हो रही है। तो शायद ये सारे लोग जो हैं टकटकी लगा के देख रहे हैं सरकार की ओर, और ये युवा हैं और बहुत पढ़े लिखे भी। सरकार सुनेगी क्या इनकी? बिल्कुल अनिल जी, जैसे आपने कहा कि
बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस भी सरकार के ऊपर हमलावर है और दूसरी ओर सरकार भी इससे बहुत ज्यादा चिंतित नजर आती है। अब आप देखिए कि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, तो 15 अगस्त से पहले पहले आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली का एक दौरा जरूर करेंगे। अगर दिल्ली का ये दौरा हो जाता है तो हो सकता है दिल्ली से कोई ना कोई एक संकेत मिल जाए, कोई ना कोई एक पैकेज मिल जाए ताकि 15 अगस्त को ये घोषणा हो सके। अगर 15 अगस्त को घोषणा नहीं होती है तो आप देखिए कि आने वाला वक्त जो है वो चुनाव का है, तो इस चुनाव के दौरान भी कोई ना कोई केंद्रीय नेता यहाँ आकर एक बड़ी घोषणा कर सकता है, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है इस मुद्दे को नहीं चाहती कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाए, तो सरकार से ये उम्मीद, ये जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं इनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई जो है वो शुभ समाचार इनको मिल सकता है। सही है, सरकार मिशन रिपीट का वादा लेके उतरी ओंकार जी। देखिए नहीं चाहेगी कि एक वर्ग जो युवा हैं, उत्साही हैं, वो सरकार के से रूठ जाए इलेक्शन से ठीक पहले, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। रही मुख्यमंत्री साहब के दिल्ली दौरे की बात, तो अभी वैसे विंडो तो दिख नहीं रही है क्योंकि 13 तक तो आपका सेशन चलना है और उसके बाद 14 ही तारीख बचती है। जी। और उससे पहले भी अभी 10 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक, अभी 2-3 दिन के बीच में शेड्यूल नहीं है, लेकिन आपने कहा जरूर हो सकता है। या फिर ओंकार जी आजकल तो तकनीक का जमाना है। हाँ बिल्कुल, है ना जी, आप ऑनलाइन भी तो बातचीत कर सकते हैं अगर वैसी ही जरूरत हो, या वहां से हो सकती है आपके साथ। चलिए जो भी होगा। अच्छा ओंकार जी, अब मैं बात करूंगा एक ऐसे वर्ग की जो बहुत लंबे समय से अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा समझा जाता है उनका। मैं बात कर रहा हूं अनुबंध नियमित जो कर्मचारी संघ है या कर्मचारी हैं उनकी, इनके जो अध्यक्ष मनीष गर्ग साहब या महासचिव हैं अनिल सेन साहब, हाँ बिल्कुल, मनीष गर्ग और अनिल सेन साहब, इन्होंने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी है। क्या कहा है इन दोनों तरफ नेताओं ने? देखिए अनिल जी, इनका सबसे बड़ी जो मांग रही है वो कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा जो सेवा काल है, अनुबंध का सेवा काल, उसको भी नियमित सेवा काल में शामिल। हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी मांग रहे हैं लोग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी ये मांग रहे हैं और आज इन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार हमें नहीं मानती है तो हम इलेक्शन में जो है कुछ विपरीत जा सकते हैं। इशारा है, उनका इशारा ये था कि हमारी जो संख्या है वो 70,000 के करीब है और 70,000 कर्मचारियों को अगर जोड़ेंगे तो 70,000 परिवार बनते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी संख्या गिनाई और कहा जी कि इसको हम अगर गुणा करें तो 4 लाख के करीब जो है वो मतदाता बन जाते हैं। तो इस तरह से इनका एक कोई तर्क था। मगर सबसे बड़ी जो बात है इनकी है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं, अपनी सीनियरिटी चाहते हैं। तो ये सरकार के पाले में है, अब सरकार इस मामले को किस तरह से लेती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए जब जेसीसी हुई थी कर्मचारियों की नवंबर लास्ट में पिछले साल, तो भी ये जो टॉप 3 या 5 जो एजेंडा आइटम थी उनमें शामिल थी। हालांकि ये मामला पेचीदा इसलिए समझा जाता है कि इसके लीगल इम्प्लीकेशंस और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं ही, लेकिन उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की भी बात होती आई है कि आप चलिए प्रमोशन में लाभ दे दीजिए, वो तो प्रैक्टिकली हो सकता है। अब देखते हैं इस मसले को सरकार की ओर से एड्रेस कैसे किया जाता है। अंतिम प्रश्न है मेरा ओंकार जी, कर्मचारियों को लेके आज के सेगमेंट में, ओपीएस के विषय में कुछ प्रगति हुई है क्या? क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों ने जो डेडलाइन दी है ना, वो बहुत नजदीक आ गई है। क्या कहेंगे, क्या इनपुट क्या है आपके पास? अनिल जी, ओपीएस के मुद्दे पे सरकार कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो कर्मचारी जो है वो अपने जो घोषणा है, अपनी जो चेतावनी है, उससे टस से मस नहीं होने वाले। सही है। 13 अगस्त को उन्होंने कॉल किया है कि हम विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान जो है वो घेराव करेंगे। अंतिम दिन, जी, अंतिम दिन में घेराव परिवार के सदस्यों के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ घेराव करेंगे। तो एक बड़ी गंभीर चेतावनी है। दूसरी तरफ अनिल जी, हम देखें तो पिछले कल ही मुख्यमंत्री साहब का एक बयान आया था, वो शायद इन कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि ओपीएस बहाल होगा या नहीं होगा ये कहना अभी बहुत बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद इनमें जो है कर्मचारी वर्गों में जो थोड़ी सी तिल मिलाहट जो है वो देखने को मिली। जी। लेकिन हम कर्मचारी, अपने जो दर्शक हैं जो एनपीएस के अंडर आते हैं, बहुत से लोग हैं, 1.25 लाख से भी अधिक लोग हैं ओंकार जी। आंकड़ा तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी नए लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो इसी वर्ग के तो तहत आ रहे हैं हमेशा ही। तो के बहुत उधेड़बुन चली हुई है और बहुत चर्चाओं का दौर चला है शिमला में, तो हम आपको बता देते हैं। और ये लगभग तय है कि 10 तारीख की कैबिनेट से पहले जो आपकी हाई पावर कमेटी बनी हुई है उसमें विस्तार भी होगा और एक कोई बड़ी चर्चा होने की भी उसमें उम्मीद है। अब देखते हैं, दुआ तो यही हमारी की
मिल जाए, जी, जी। है ना जी। मोदी साहब ही मेहरबान हो जाए केंद्र से और हिमाचल से शुरुआत हो जाए इस योजना को दोबारा से पूरे देश में लाने की। तो शुभकामनाएं हमारी, जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।